कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। हेलो दोस्तों, मैं शशि पंडित और आज हम लोग एक नई टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। और इससे रिलेटेड प्रत्येक एग्जामों में देखी जाती है सवाल, तो हम लोग कुछ ऐसे फैक्टरों को जानने का प्रयास करेंगे जो सवाल हमारे एग्जामों में बनते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। यदि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की यदि बात करें तो यहाँ भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो संस्थापक थे वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माने जाते हैं। ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की बात करें हम तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। और यदि बात करें हम कि इसके प्रथम महासचिव जो बने थे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महासचिव जो बने थे ए.ओ. ह्यूम इस जो थे यह AINC भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। और ए.ओ. ह्यूम की जो जीवनी लिखी गई थी, वो जीवनी लिखी गई थी विलियम बेडनवर्ड के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी गई थी विलियम बेडनवर्ड के द्वारा। और बात करें कि प्रथम अधिवेशन की जो आयोजन की गई थी वो प्रस्तावित थी पुणे में प्रस्तावित थी। ये जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो ये प्रस्तावित थी। इसका जो आयोजन, इसका जो अध्यक्षता की जानी थी, और यदि बात करें इसका आयोजन जो की जानी थी वो आयोजन होना था इसका कहाँ पे, पुणे में। किंतु पुणे में प्लेग जैसी बीमारी फैल जाने के कारण प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण पुणे में यह आयोजन नहीं किया गया। और इसका आयोजन जो किया गया वो मुंबई में की गई गोकुल दास तेजपाल, है ना, संस्कृत महाविद्यालय में। तो ठीक है दोस्तों, इसका प्रस्तावित स्थान पूछा जाए तो बोलेंगे पुणे, है ना। प्लेग बीमारी फैलने के कारण यह स्थान को रद्द कर दिया गया और इसके स्थान पर गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी क्या की गई थी, आयोजन की गई थी। यदि बात करें कि प्रथम जो अधिवेशन की गई थी वो मुंबई में आयोजित की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसके प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। और इससे रिलेटेड है कि इसके जब प्रथम बोमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्षता थे तो उस समय कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे और जिसमें 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे। कितने प्रस्ताव? 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे। और इस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। और दोस्तों हम इसके क्रम को जानने का प्रयास करें तो बहुत सारे अधिवेशन हुए, जिसमें से कुछ 6 अधिवेशन हम आपके समक्ष रखने का प्रयास किए हुए हैं और यहाँ जानने का प्रयास करेंगे हम लोग इसके क्रम को। तो इसके क्रम को याद रखने का ट्रिक है बक माई बक। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसके क्रम को जान सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, छठा और बाकी कुछ ऐसे भी क्रम हैं जो हम इसको याद रख सकते हैं। तो ब से हो गया बम्बई, क से हो गया कोलकाता, म से हो गया मद्रास, ई से हो गया इलाहाबाद और ब से हो गया बम्बई और क से हो गया कोलकाता। 1885 में, 1886 में, 1887, 1888, 1889 और 1890। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता भी एग्जामों में पूछी जाती है। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष हुए और ये पारसी अध्यक्ष माने जाते हैं ना। पारसी अध्यक्ष पूछे जाएंगे कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी जो दूसरे अध्यक्ष हुए। और बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम अध्यक्ष हुए। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये मुस्लिम अध्यक्ष थे। और जॉर्ज ज्यूल पहले अध्यक्ष थे जो अंग्रेज अध्यक्ष थे। पूछे जाए एग्जाम में कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज ज्यूल थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। और यदि बात करें हम फिरोज शाह मेहता, तो ये फिरोज शाह मेहता जो 1890 में कोलकाता में आयोजित की गई थी अधिवेशन, तो इसी अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। और विलियम बेडनवर्ड जो थे ये व्यक्ति थे जो इसने जीवनी लिखने का प्रयास किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा।
तो दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल एग्जामों में देखने के लिए मिलता है, तो आज हम लोग इस छोटे से वीडियो के माध्यम से थोड़े अच्छे सवालों को देखने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये आपको फैक्ट ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के कुछ फैक्ट को जानने के लिए और ट्रिक को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।